हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। लास्ट लैक्चर बेटे जिथों आप लगाया सी मैं उत्थों ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अपने कॉम्पलैक्स नंबर्स उत्थों ही फर्दर परस्यू कर रहे हैं बेटे। सो थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं होर पिक करदा। सो एक का क्वेश्चन मैं ये भी करवाना चाहना सी, राइट डाउन। क्वेश्चन है बेटे एक्सप्रेस, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देना 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बेटे 5 - 12 आयोटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज दैट फॉर्म जिसमें जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देते हैं तो हम उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, राइट। एवरीबडी नोज। सो इनू बेटे मैं प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के रिप्रेजेंट करना, दैट इज माई क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे दिया बेटे z। 5 + 12 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा, ठीक है, ओके। नाउ एवरीबडी नोज the first target of ours is बेटे टू रिमूव आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट। तो नेचुरली बेटे उसके लिए क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। तो आपके सर ने क्या कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, यहाँ पर बीच में माइनस था तो बेटे प्लस डाल के उसके साथ रैशनलाइज कर दिया। आई थिंक ये पहले स्टेप हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो टू मेक इट अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करना है, और वो खत्म करने के लिए बेटे आई विल मेक इट रैशनलाइज। मैं इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से विजुलाइज करो सारे जाने बेटे, ऊपर देखो क्या बन गया, a + b। तो मेरे ख्याल ये आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a + b का होल स्क्वायर। तो एवरीबडी नोज a + b द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। बेटे जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर खत्म हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर। प्लस सिमिलरली इसका स्क्वायर करूंगा तो ये b स्क्वायर, राइट। ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, एंड देन बेटे +2 इंटू a विच इज 5 + 12 आयोटा इंटू b विच इज 5 - 12 आयोटा, ठीक है। आई थिंक अभिषेक यू शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है। इश बेटे शुड बी कंफर्टेबल, मेरे ख्याल अनुसार समझ आना चाहिए। नाउ आ जाओ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटे, गौर से देखिए, दिस इज a + b, a - b, एंड द आंसर इज a स्क्वायर बेटे माइनस b स्क्वायर। एक बार फिर देखो बेटे डिनोमिनेटर, a - b, a + b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करूंगा ये माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा ये बेटे 12 आयोटा गया, ये 5 गया, ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद बेटे 5 + 5 ये हो गया 10, राइट। +2 टाइम्स हम सब जानते हैं बेटे √a इंटू √b कैन बी रिटन एज √ab, ओके। सो ये देखो मैंने इसको √ab दैट इज 5 + 12 आयोटा इंटू 5 - 12 आयोटा लिख लिया, डिवाइडेड बाय नीचे 24 आयोटा, डिवाइडेड बाय नीचे 24 आयोटा। तो z इज इक्वल टू दिस इज 10 + 2 टाइम्स बेटे अगेन आइडेंटिटी लगी a + b, a - b स्क्वायर रूट एज इट इज दैट इज a स्क्वायर बेटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर बेटे 12 का स्क्वायर 144 इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 आयोटा एज इट इज। यहां से फिर स्टेप देखिए, सर ने पहले √a इंटू √b को लिख दिया √ab, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ये 5 + 5 10, नीचे भी 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस बेटे 12 + 12 24 आयोटा, ठीक है। नाउ एवरीबडी नोज आयोटा स्क्वायर इज -1 बेटे, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस हो गया प्लस 144 एंड 25 बेटे माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1, 144 + 25 दैट इज 169। 169 सबको मालूम है बेटे 13 का स्क्वायर रूट होता है ना, 13 का स्क्वायर होता है। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया, डिवाइडेड बाय 24 आयोटा। नाउ 13 2s द 26 प्लस 10 दैट इज 36 अपॉन 24 आयोटा, राइट, है ना। सो बेटे 12 का टेबल पढ़ो, 12 3s द 36, 12 2s द 24, इट मीन यू आर लेफ्ट विद z इज इक्वल टू 3/2 आयोटा। एंड अब मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया ताकि बेटे इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। ऊपर बन गया 3 आयोटा, नीचे आ गया 2 इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज -1,
ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड टू मेक इट अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या बन गया -3/2 आयोटा। ये क्या बन गया बेटे, माइनस ऊपर ले गया मैं 3/2 आयोटा, जिसको हम 0 - 3/2 आयोटा लिख सकते हैं। एंड ये मेरे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एक बार फिर देख लीजिए शुरू से क्वेश्चन। व्हाट वाज आवर क्वेश्चन कि मैंने इसको एक्सप्रेस करना था बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो व्हाट वी डिड, मैंने इसको पहले नाम दिया z एंड सबसे पहले डिनोमिनेटर में से बेटे आयोटा खत्म करने के लिए उसको रैशनलाइज किया। आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल। ठीक है, ऊपर बेटे आइडेंटिटी लगी a + b × a + b, दैट इज a + b का होल स्क्वायर विच इज a² + b² प्लस बेटे 2ab। और नीचे बेटे ये a - b × a + b, दैट इज a² - b²। बेटे डिनोमिनेटर सॉल्व करो 24 आयोटा। ये बेटे 5 + 5 10 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। √a × √b को लिख दिया √ab। इसको फर्दर आइडेंटिटी लग जाएगी बेटे a² - b², 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये -1 होता है तो ये बन गया प्लस 144 + 25 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 × 2 26 + 10 36 अपॉन 24 आयोटा। बेटे 12 2s are 24, 12 3s are 36, तो 3/2 आयोटा। अब नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए इसको रैशनलाइज कर दिया एंड देन बेटे उसकी वैल्यू डाल दी। आई थिंक शुड बी ओके, है ना, किसी को कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। बेटे क्या प्रूव करना है कि x⁻⁴ + 4, बेटे x⁻⁴ + 4 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, x + 1 + आयोटा इंटू x + 1 - आयोटा इंटू x - 1 बेटे प्लस आयोटा इंटू x - 1 माइनस आयोटा। सो व्हाट आई डिड, बेटे मैंने इसको इसके बराबर प्रूव करना। दिस इज माय क्वेश्चन। बेटे मैं राइट हैंड साइड पिक कर रहा हूं और ध्यान से देखना व्हाट योर राइट हैंड साइड, दैट इज x + 1 + आयोटा, x + 1 - आयोटा, x - 1 + आयोटा एंड x - 1 - आयोटा। हरमन बेटे ध्यान ना सुनियो, सारे जन ध्यान ना, ठीक है, ध्यान ना सुनना। पहले तो सिर्फ इन दो फैक्टर्स को विजुलाइज कीजिए, इसको a मानो, ठीक है, इसको बेटे b मानो, ठीक है, सुन लिया बेटे। दिस इज a + b × a - b एंड द आंसर इज a² - b²। एक बार फिर आराम से देखो, सर ने x + 1 को a माना, आयोटा को सर ने b माना, आइडेंटिटी लगी बेटे a + b × a - b, दैट इज a² - b²। सिमिलरली देखो x - 1 को a मानो, आयोटा को b मानो, बेटे इधर भी आइडेंटिटी लगी a + b × a - b, दैट इज a² - b²। ठीक है, शुड बी कंफर्टेबल बेटे, है ना, कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, राइट। अब आओ बेटे इसको सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² + b² + 2ab एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस हो गया बेटे +1। सिमिलरली x² + 1 - 2x और ये फिर बन गया +1। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, आपके पास बना x² + 2 + 2x और ये बन गया x² + 2 - 2x। बेटे आपके सर ने 1 + 1 को 2 लिख दिया, ये 1 + 1 को 2 लिख दिया, तो ये बन गया x² + 2 + 2x और ये x² + 2 - 2x। अब फिर आराम से देखो, x² + 2 को a मानो, 2x को b मानो, बेटे x² + 2 को a मानो, 2x को b मानो, तो फिर फॉर्मूला क्या लग गया बेटे, a + b × a - b एंड द आंसर इज a² - b²। बेटे 2x का स्क्वायर हो गया 4x², राइट। अब a + b का होल स्क्वायर खोल दो, दैट इज a² x⁴ प्लस b², दैट इज 4 प्लस 2ab, दैट इज 4x²। में से 4x² घटा दिया तो x⁴ प्लस 4 बेटे विच इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। इज इट ओके? देखिए आराम से देखिए, एक बार फिर दोबारा देखिए बेटे, मैंने ये प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू दिस। सर ने राइट हैंड साइड उठा ली, इन दोनों की पेयरिंग अलग, इन दोनों की पेयरिंग अलग, और बड़े आराम से आपको देखना चाहिए कि ये a + b a - b दिख रहा है, a² - b²। सिमिलरली a + b a - b a² - b²। बेटे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1 और इधर a - b का स्क्वायर खोल दिया, इधर a + b का स्क्वायर खोल दिया।
आपके पास दो फैक्टर क्या बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स। अब अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। उसके बाद सिंपल उसको खोल दिया। आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल बेटे, है ना, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटे। लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बेटे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, if the imaginary part of 2z plus 1 divided by iota z plus 1 is minus 2, then find द लोकस ऑफ z। मीन्स अपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस फाइंड करना। बेटे लोकस का मतलब होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा पाथ ट्रेस करेगा, वो सर्कल होगा, लाइन होगी, है ना, क्या होगा इस टाइप से। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो कहता अगर इसका 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट बेटे माइनस 2 है, तो इट मीन पहले तो मैं इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं। तो ये देखो मैंने बेटे z को पुट कर दिया x प्लस आयोटा वाई। अब हम 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा z प्लस 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 इंटू जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है तो ये क्या बन गया बेटे, रियल टर्म्स इकट्ठी करो, 2x प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2y, है ना, 2x प्लस 1 प्लस आयोटा 2y अपॉन, अब नीचे देखो बेटे, पहले तो आयोटा x, आयोटा इंटू एक्स आयोटा x, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज -1 इंटू साथ में y। बेटे दिस इज आयोटा स्क्वायर y मतलब -y, और ये साथ में +1, ये साथ में +1। ओके, सो अल्टीमेटली जो मेरा 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 है वो बन गया 2x प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2y। नीचे बेटे रियल पार्ट 1 माइनस वाई मैंने पहले लिख दिया प्लस आयोटा x बाद में लिख दिया। बेटे 1 माइनस वाई रियल पार्ट पहले लिख दिया, आयोटा x बाद में लिख दिया। अब ऑब्वियसली इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए बेटे रैशनलाइज, तो मैंने 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नीचे से आयोटा फिनिश करना है, नीचे से आयोटा फिनिश करना है। तो बेटे मैंने क्या किया, सेम साइन यहां पॉजिटिव था, अपोजिट साइन, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया उसको। जैसे हमने रैशनलाइज किया अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो डिनोमिनेटर ही देखो बेटे, नीचे तो आइडेंटिटी लगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 1 को पहले 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो। 2x बेटे प्लस 1 को पहले सर ने 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन 2x प्लस 1 को आयोटा x से, तो माइनस आयोटा x इंटू 2x प्लस 1, फिर आयोटा 2y इंटू 1 माइनस वाई, आयोटा 2y इंटू 1 माइनस वाई, देन बेटे प्लस माइनस इज माइनस, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इंटू 2xy इंटू 2xy। ठीक है, 2x प्लस 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ये देखो, फिर आयोटा 2y को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर आयोटा 2y को इससे मल्टीप्लाई, राइट। हूं 2x इंटू 1 दैट इज 2x माइनस 2xy प्लस 1 माइनस वाई। बेटे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 2x माइनस 2xy प्लस 1 माइनस वाई, और ये आयोटा स्क्वायर -1
इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया प्लस 2xy। ये वाली और ये वाली रियल टर्म्स थी, एक साथ इकट्ठी कर ली सर ने। इन दोनों में से आयोटा निकालो कॉमन। ध्यान से सुनना, इन दोनों में से आयोटा निकाला कॉमन। पहले तो इधर देख लो, आराम से देखना। माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस एक्स इंटू 1 इज माइनस एक्स। ठीक है, आयोटा कॉमन लिया सर ने। माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 इज माइनस एक्स। 2y इंटू 1 इज 2y, देन 2y इंटू माइनस y इज माइनस 2y स्क्वायर। और नीचे बेटे 1 माइनस y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारा 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 बेटे क्या बन चुका है, ध्यान से सुनना। ये 2xy कट गया, तो यू आर लेफ्ट विद 2x माइनस वाई प्लस 1। ये तो हो गया आपका रियल पार्ट बेटे, 2x माइनस वाई प्लस 1। इधर देखो कुछ कटता है, नहीं कटता, तो लेट इट बी एज इट इज बेटे। आयोटा टाइम्स ये बन गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y। और ये जो है डिनोमिनेटर बेटे दोनों के नीचे अलग, दोनों के नीचे अलग। अब गौर से देखिए, ये जो चीज है प्रॉपर आपका, ठीक है, x प्लस आयोटा y आ चुका है, जिसमें ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। एंड क्वेश्चन में सिंस उसने क्या कहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 इज गिवन टू एज माइनस 2। ये बेटे क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको मैंने सॉल्व किया है, ये देखो पूरी कैलकुलेशन जो हमने की है, दैट इज दिस प्लस आयोटा टाइम दिस, इसका इमेजिनरी पार्ट बेटे, इसका क्या जी, इमेजिनरी पार्ट। राइट, हमें देखो ध्यान से, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है ये। ठीक है, दैट इज व्हाट, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y अपॉन, इसको खोल दो, 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस x स्क्वायर इज गिवन टू यू एज माइनस 2। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होता है बेटे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y अपॉन a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर इज गिवन एज माइनस 2। चलो कैलकुलेट करते हैं। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y, बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 4y, एंड देन माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस 2x स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट गया, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर से कट गया। अल्टीमेटली व्हाट यू आर लेफ्ट विद, सारा तामझाम एक तरफ ले जाओ। सो बेटे एज यू सीन कि माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 2y स्क्वायर दोनों बेटे कैंसल आउट हो गए। सो बचा माइनस x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4y। राइट, सो सब कुछ एक तरफ ले जाओ। लेटर से इसको मैं उधर ले जाता हूं, माइनस x उधर जाके प्लस x, 4y माइनस 2y इज प्लस 2y एंड देन माइनस 2, एंड बेटे विच इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, याद रखना बेटे, एनी इक्वेशन विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c कांस्टेंट होते हैं बेटे, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। आपने इतना तो 9th में 10th में पढ़ा होगा, मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं। एनी इक्वेशन बेटे जो कि एनी समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग कांस्टेंट, जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो दैट्स वाई उसने पूछा था व्हाट इज द लोकस ऑफ z, तो आप कह सकते हो कि लोकस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटे मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ बेटे कैलकुलेशन वर्क था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन क्या था कि 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट आपको माइनस 2 दे रखा था। तो मैंने तो पहले 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 उठाया, z को डाल दिया x प्लस आयोटा y, ऊपर भी और नीचे भी। बेटे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वो चीज़ हमारी बनी ये, आराम से देखो। फिर मैंने क्या किया, फिर बेटे मैंने नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए, छोटे लाल नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए बेटे ये रैशनलाइज कर दिया।
फिर बेटे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया है। कई लोग क्या करते हैं 2x को सबसे, फिर 1 को सबसे, फिर आयोटा 2y को सबसे, ऐसे करना, ऐसे कर लो। आपके सर ने 2x + 1 उठाया, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, आयोटा 2y उठाया, पहले इससे फिर इससे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, रियल टर्म्स इकट्ठी कर ली, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेके बेटे इमेजिनरी टर्म्स अलग कर ली। तो मेरा आफ्टर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया बेटे, जिसमें ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। और मुझे उसने उसका इमेजिनरी पार्ट बेटे -2 दे रखा है, तो मैंने इसको -2 लिखा, ये इमेजिनरी पार्ट को, राइट। फिर बेटे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये खोल लेना, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे, कैंसिल आउट किया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके आपके पास इक्वेशन आ गई x + 2y = -2 = 0। याद रखना ax + by + c = 0 बेटे, ये एक आपके लाइन की इक्वेशन होती है। इज इट ओके? तो इसी के रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क बेटे कर लेना प्लीज, ठीक है। इसी के रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये आप प्लीज कर लेना। क्वेश्चन क्या है? इफ द रियल पार्ट ऑफ, इफ बेटे रियल पार्ट ऑफ z conjugate + 2 upon z conjugate -1 is 4, then बेटे show that the locus of the complex number z represents a circle। सर्कल मैंने आपको बताया हुआ बेटे आज क्लास में, सबको बताया मैंने आज क्लास में सर्कल, ठीक है। तो आपने इस लोकस को सर्कल प्रूव करके दिखाना है, सेम जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन किया डिट्टो ऐसे ही करना है बेटे, सारे यानी प्लीज कर लेना। अच्छा आगे देखो और क्वेश्चन, बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी देख लो, डरना मत, ऐसे ही लिखे हों क्वेश्चन। अगर इफ z1 = 2 - iota, z2 = -2 + iota, then बेटे फाइंड फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट ऑफ z1 × z2 upon z1 conjugate, सेकेंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 upon z1 × z1 conjugate, राइट। सो पहले तो हम z1 × z2 upon z1 conjugate सॉल्व कर लेते हैं कि ये आया क्या है। z1 z2 आपको दे रखे हैं बेटे, z1 व्हाट इज योर z1 2 - iota, ये z1 की सर ने वैल्यू डाल दी। व्हाट इज योर z2 -2 + iota, एंड व्हाट इज योर z1 conjugate, इट विल बिकम 2 + iota, इट विल बिकम बेटे 2 + iota, राइट। आओ इसको सॉल्व करते हैं बेटे। 2 × -2 -4, 2 × iota is 2 iota, minus iota into -2 is +2 iota, and then minus iota square upon नीचे 2 + iota. It mean z1 into z2 upon z1 conjugate बेटे क्या बन गया? This is +1, समझ गए सारे ने? -4 + 1 is -3 + 4 iota divided by 2 + iota. एंड टू मेक इट प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बेटे मैंने रैशनलाइज कर दिया। मैंने क्या कर दिया बेटे? इसको रैशनलाइज कर दिया। सब जानते हैं बेटे, है ना। टू मेक इट प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर हम रैशनलाइज करेंगे। सो ऊपर देखो अब -3 × 2 -6, -3 × -iota 3 iota बेटे, 4 × 2 8 iota, एंड देन -4 iota स्क्वायर, और नीचे बेटे a² - b²। सो अल्टीमेटली ये बन गया +4 -6 + 4 दैट इज -2 + 11 iota डिवाइडेड बाय नीचे आ गया बेटे 5 विच इज -2/5 प्लस iota टाइम्स 11/5। ये मेरे पास z1 × z2 upon z1 कॉन्जुगेट आ गया है। तो मैंने फाइंड क्या करना था? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 upon z1 कॉन्जुगेट। बेटे ऐसे लिखने का मतलब मैंने बताया था ना क्लास में क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये है, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया? -2/5 इज योर आंसर, राइट। ओके है, एक बार फिर देख लीजिए। z1 हमें गिवन था, z2 हमें गिवन है, हमने z1 × z2 upon z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट ढूंढना है। तो मैंने z1 z2 एंड z1 कॉन्जुगेट, बेटे कॉन्जुगेट यू नो कैसे लेते हैं, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट।
मल्टीप्लाई किया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज किया, वो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये बन गया, जिसको ऐसे लिख दिया। एंड बेटे यहाँ से आपको दिख रहा है इसका रियल पार्ट -2/5 है। ऐसे बेटे सेकंड पार्ट देखो, पहले हम 1/Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सीधी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, है ना। सीधी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। नहीं लगानी तो कोई बात नहीं, Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, तो Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। नीचे आइडेंटिटी क्या लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि कितना आ गया 1/5, है ना। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज -1 इंटू माइनस प्लस ये। तो मुझे क्या ढूंढना है, अब ये आया है 1/5, जिसको मैं 1/5 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्योरली रियल है। तो यहाँ से अगर वो पूछेगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, तो ऑब्वियसली बेटे इमेजिनरी पार्ट इज 0, है ना, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ओके, कई बार बेटे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा देन -1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। बेटे वो कहता है इसका मॉडुलस निकालो। तो मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले तो उसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो, है ना। प्रॉपर मीन्स आई मीन टू से कैलकुलेट करके प्रॉपर सॉल्व कर लो पहले। तो पहले इनका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका एलसीएम आ गया बेटे। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा बेटे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, है ना, एलसीएम ले लिया सर ने। उसके बाद नाउ दिस इज इक्वल टू बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 बेटे +1 ना कट गया, -1 +1 ना कट गया, तो आपके पास बचा क्या, ऊपर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 4 आयोटा और नीचे दिस इज 2, मीन्स अल्टीमेटली यू आर हैविंग 2 आयोटा, जिसको आप 0 + 2 आयोटा लिख दोगे, राइट। बेटे एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया ये इधर गया, खोल दिया स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, नीचे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये -1 और ये -+1, 1 + 1 2 हो गए। सो ये बन गया। तो अब जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो सब जानते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो विच इज 2 एंड दैट इज योर आंसर, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट बेटे 2 हो गया, राइट। कोई टेंशन तो नहीं, ठीक है, इज इट ओके। अब बेटे मैं थोड़े से आपको ये एक प्रॉपर्टीज करवाना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये याद रखना बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं, मल्टीपल्स करने के काम आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और ट्राई टू मेमोराइज द रिजल्ट ऑल्सो। कि अगर इफ Z1 एंड Z2 आर बेटे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1 एंड Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इफ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन बेटे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बेटे किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर Z1 Z2 कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो बेटे पहली प्रॉपर्टी मॉडुलस की कि Z1 प्लस Z2 पूरे के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बेटे किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम दिस। ऐसे इसका सेकंड पार्ट Z1 माइनस Z2, बेटे यहां पर पहले प्लस था अब माइनस, अगर यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, एंड तीसरा पार्ट इन दोनों को ऐड कर दो,
बेटे तीसरा पार्ट, इन दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। ये बन जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है बेटे मॉडुलस की, ठीक है। प्लीज मेमोराइज दीज प्रॉपर्टीज। फिर एक बार सुन लो ध्यान से, अच्छी तरह देख लो ध्यान से बेटे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 के लिए मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर, एंड देन बेटे क्या, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। इनके प्रूफ्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं इनका प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक ही करवाऊंगा, z1 प्लस z2 दे मैग्नीट्यूड द स्क्वायर। आपको मालूम है किसी z1 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये z1 प्लस z2 भी क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई ना कि z इंटू z बार इज मॉड z स्क्वायर। सबको बहुत अच्छी तरह याद होगी, कम से कम मैंने 50 बार क्लास में बोली होगी, है ना, तकरीबन रोज ही पूछते हैं 2-3 बार कि z1 प्लस z2 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बेटे, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू, बस देखते जाना, आसान है काम सारा, ये एज इट इज। इसको आप लिख सकते हो बेटे इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है कि अगर z1 प्लस z2 पूरे का कॉन्जुगेट है, आप उसको इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट लिख सकते हो, राइट। अब कर दो बेटे इनको मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस दैट इज z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, प्लस दिस इंटू दिस दैट इज z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, प्लस दिस इंटू दिस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, प्लस दिस इंटू दिस दैट इज z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। एक बार फिर सुन लो बेटे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। इसको लिख लिया बेटे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। हूँ रू ना सुनी जाइयो बेटे, ये z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट तो हो गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, है ना, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट हो गया मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, राइट, ठीक है। हूँ बेटे अलर्ट हो जाओ सारे ने प्लीज। बेटे ये z1 z2 कॉन्जुगेट ये एज इट इज, इसकी जगह बेटे, इसकी जगह जिसको सर ने सर्कल डाला है, मैंने z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिख दिया। व्हाट आई वांट टू से कि ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। कैसे? ये देखो, आप z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लो, इसको हम कैसे लिखेंगे? z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। आपको मालूम है ये जो कॉन्जुगेट है इंडिविजुअली दोनों के ऊपर अलग लगा देगा। और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 2 बार कॉन्जुगेट लें तो वो दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। तो ये देखिए, जिसको मैं z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट भी लिख सकता हूं बेटे, है ना, आगे लिख लो पीछे लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं। तो आप z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट को z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिख सकते हो। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ। बेटे यहां पर देखो, आप मार खाओगे, एक बार फिर सुन लो, पेशेंस से सुनो, अलर्ट हो जाओ, ठीक है। अगर बेड बुड पे लेटे हो तो उठ के कुर्सी पे बैठो, सर की ध्यान से बात सुनो। z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट बेटे मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्रॉपर्टी, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये बेटे एज इट इज, एंड इसकी जगह इसी को लिख के पूरे का होल कॉन्जुगेट। एंड ये देखो, ये दोनों सेम होते हैं, सर ने ये देखो प्रूफ भी कर दिया साथ में। मैंने इसको सॉल्व किया, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज z1 का कॉन्जुगेट अलग एंड z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। एंड अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा z2 बन जाता है। तो ये देखो इसकी वैल्यू इसी के बराबर है, राइट। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, ये देखो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बड़ी सुंदर तरह बता रखी है कि ये देखो, मान लीजिए z x प्लस आयोटा y है, z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y है, तो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करूंगा तो ये बेटे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
बेटे सर ने z लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, z का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई, दोनों को ऐड करो, ये आयोटा वाई कट गए, बचा 2x, x क्या है इस z का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो ये देखो, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये देखो हमारा प्रूव हो गया। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये पहला पार्ट हो गया प्रूफ। सिमिलरली बेटे दूसरा पार्ट आपने खुद कर लेना है, सिर्फ बीच में माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम, ये आपने खुद करके देखना है क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी ऐसे लिख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। और आप देखोगे सॉल्व करके तो ये डिट्टो इसके बराबर आएगा। लेट अस से ये इक्वेशन 1 है, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है, बेटे दोनों को ऐड कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 द स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 द स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ। तो एक बार फिर शुरू से सुन लो बेटे, मैं इसको 2 मिनट और लगा देता हूं, ध्यान से सुन लो कि मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी है कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 के लिए मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट होता है। सिमिलरली जब बीच में माइनस आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तीसरा रिजल्ट दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। तो मैं एक ही प्रूफ आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से एक बार फिर सुन लियो। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। देन अगेन प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट, देन सिंपली मल्टीप्लीकेशन दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, एंड देन प्लीज अगेन अलर्ट हो जो सारे ने, ये z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट आ गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, ये z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट आ गया मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, बेटे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जो दूसरी बात आपने मेमोराइज करनी है, ये एज इट इज, इसकी जगह आपने इसी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिख देना है, कॉन्जुगेट, क्योंकि ये वन एंड द सेम थिंग, ये वन एंड द सेम थिंग, ये एज इट इज इसकी जगह इसी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ये एज इट इज सेम है। कैसे, ये देखो मैंने इसका कैलकुलेशन की, इसका कॉन्जुगेट अलग लिख दिया, z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अलग लिख दिया। अब ए कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट मीन z2, तो देखो ध्यान से, इसको पहले इसको बाद मिल दो, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ इसी के बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेटे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट ऐड करो तो ये होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्नेहल ध्यान सुन बेटे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड कर दो तो ये होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो उसकी वेरिफिकेशन, मान लीजिए z x प्लस आयोटा वाई है, z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई हो गया, बेटे दोनों को ऐड किया, ये कैंसल आउट हो गया, 2x हो गया, दैट मीन्स 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन गया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो प्रूव्ड। सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव कर लेना और फिर दोनों को ऐड करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ध्यान से देखना, इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होगा तो सर को बताना, वैसे तो हो जाना चाहिए। चलो चलो इसको ना, ये सेकंड पार्ट ही हम खुद करना, तुम बस इसको रिवाइज कर लेना, सेकंड पार्ट खुद करना, बाकी फिर मैं देख लूंगा खुद, आप क्लास में करवा दूंगा एक और चीज़ इसके रिलेटेड। एंड देन
थोड़ी थोड़ी बेटे मैं आपको ध्यान से, ये क्वेश्चन भी हो गए हमारे। अब कुछ क्वेश्चन जैसे सपोज करो ये है, मान लीजिए कि इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। बेटा इसमें जहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए उठाया और जो आपको ए गिवन था दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बेटे वो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। ये देखो वो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी बेटे। आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल। ए की वैल्यू बेटे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये माइनस ए है तो बन गया माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और उसके बाद नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए बेटे मैंने इसको कर दिया रैशनलाइज, मैंने इसको कर दिया बेटे रैशनलाइज, ठीक है। आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल। उसके बाद अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूं मैं। ये पहले मैंने 1 प्लस कॉस उठाया, उसको 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया बेटे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर प्लस आयोटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब सर ने 1 प्लस कॉस को आयोटा साइन से मल्टीप्लाई किया। फिर आयोटा साइन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सर ने आयोटा साइन को इससे मल्टीप्लाई किया। फिर माइनस नहीं सॉरी प्लस आयोटा साइन इंटू आयोटा साइन, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस को बेटे ए माना और आयोटा साइन को बी माना, तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार शुरू से देखो ध्यान से, हमारा क्वेश्चन क्या था बेटे? क्वेश्चन था कि अगर a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो मुझे 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। तो आपके सर ने 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए उठाया, मैंने ए की वैल्यू बेटे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डाल दी, क्योंकि ये माइनस ए था तो माइनस दोनों को लगेगा, माइनस कॉस माइनस आयोटा साइन। एंड देन नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए सर ने यहाँ माइनस की जगह प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मीन्स रैशनलाइज कर दिया, कीपिंग दिस 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे किया बेटे? अगर आप एक एक एलिमेंट को करना चाहते हो, जैसे 1 को उठाया सबसे, फिर कॉस थीटा उठाया सबसे, फिर आयोटा साइन थीटा उठाया सबसे, ऐसे करना, ऐसे कर लो। मैंने थोड़ा सा स्मार्ट स्टेप कर दिया है, मैंने 1 प्लस कॉस उठाया, पहले इससे मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस इंटू आयोटा साइन, वो ये आ गया। फिर आयोटा साइन इंटू 1 माइनस कॉस, वो ये आ गया। फिर आयोटा साइन इंटू आयोटा साइन, वो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आ गया, राइट। और नीचे बेटे ये a माइनस बी, ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप ये आ गया 1 माइनस कॉस के थीटा, बेटे ये बन गया माइनस साइन के थीटा, राइट। बेटे ये 1 माइनस कॉस के थीटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस साइन के थीटा, ठीक है, डन। प्लस गौर से देखिए यहां से आयोटा साइन थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटे, आयोटा साइन थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है। इधर बचा 1 प्लस कॉस प्लस इधर बचा 1 माइनस कॉस, राइट। और नीचे इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम सब जानते हैं बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा हमने बेटे 9th-10th में पढ़ा है, दैट इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इज 1, सुनते जाना बस। तो यहां से आप ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो, चलो ये 1 इन दोनों में से माइनस कॉमन, ब्रैकेट में आ गया बेटे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, ये बेटे कॉस कॉस कट गया, साथ में आ गया 2, ये 1 प्लस 1 2, राइट। नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस
2 cos थीटा। बेटे सर ने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाहर माइनस है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, ये -1 ये +1 कट गया, इधर कॉस कॉस कट गया, ये बना 2 इंटू आयोटा साइन थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 +1 2 -2 cos थीटा। तो अल्टीमेटली ऊपर आपके पास बचा आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा और नीचे बचा 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। बेटे 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंच चुके हो, ठीक है, आप यहां तक पहुंच चुके हो, जहां तक आपका लेवल है आप यहां भी इसको छोड़ सकते हो, बट टेंशन नहीं लेनी बेटे। अब मैं आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले धीरे धीरे सिखाने शुरू कर रहा हूं, आपने सीखने हैं और डरना नहीं है। आज की सिर्फ आपने 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं आज, ठीक है। ये देखो, ये कुछ फ्यू स्टैंडर्ड ट्रिगो फॉर्मूला। बेटे पहला फॉर्मूला एक आपने ये दे याद रखना, साइन 2 थीटा, बेटे ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सारे यानी मेरे साथ साथ बोलेंगे, हम अभी रिवाइज कर लेंगे। बेटे साइन 2 थीटा क्या होता है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखना ये एंगल बेटे इससे आधा होता है। व्हाट आई ट्राइंग टू से कि मान लो अगर यहां पर अकेला साइन थीटा होगा तो इट विल बी 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि सर ने क्या बोला, इस साइड वाले एंगल इससे हाफ होते हैं। ओके है। तो एक फॉर्मूला तो आज हमने ये ट्रिग्नोमेट्री का सीखा कि मेरे सर ने कहा कि रट लो यार कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बाकी बेटे जब ट्रिग्नो में आएगी तो वहाँ मैं डिटेल में भी बता दूंगा, याद करने का तरीका भी बता दूंगा। फिलहाल आप रट लो, कुछ चीज़ें थोड़ा सा है ना समझ लो। और ये भी याद रखना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हुआ तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अगेन ये एंगल बेटे इससे आधा होते हैं। अगर माइनस हो तो साइन में कन्वर्ट होगा, प्लस हो तो कॉस में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा हुआ, ये देखो यहां 2 थीटा था तो यहां थीटा, अगर यहां पर अकेला थीटा हुआ तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड सिमिलरली अगर 1 प्लस कॉस थीटा हुआ तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बस आपने फॉर्मूले याद करने बेटे, बस ये फॉर्मूले दो। जैसे कि मैंने कहा था आप यहीं भी छोड़ सकते हो इसको, पर हमने छोड़ना नहीं है। ध्यान से देखो, हमारे सर ने सिखाया साइन 2 थीटा बेटे किसके बराबर होता है, सारे यानी बोलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वहां से साइन अकेला अगर साइन थीटा होगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो मैंने इस साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बेटे मैंने इस साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब इधर देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक 2 ना एक 2 गया, एक साइन ना एक साइन गया, तो बचा क्या आयोटा। बेटे ऊपर कॉस थीटा बाय 2, नीचे साइन थीटा बाय 2। सब जानते हैं कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा बाय 2। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, राइट। ये फॉर्मूला एक बार फिर नजर मार लो, साइन 2 थीटा बोलो मेरे साथ क्या होता है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला एंगल इससे आधा, और अगर अकेला साइन थीटा होगा तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अगर प्लस होगा तो ये कॉस में रहेगा। तो जैसे कि हम यहां पर सॉल्व करके पहुंच गए थे, यहां से आपने फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको बेटे अपने स्टडी टेबल के ऊपर ये फॉर्मूले लिख के सामने दीवार पे लगा लो, इनको बार बार पढ़ोगे 2-3 दिन, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं बेटे, ठीक है। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी हम क्लास में नेक्स्ट करेंगे बेटे, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, सी यू।